आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम CFT भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम CFT के एजम्पशंस देखेंगे और साथ में CFT और VBT के अंदर डिफरेंस भी देखेंगे कि CFT और VBT के दरमियान में जो हमारे पास डिफरेंस वो क्या है। तो नंबर 1 पे जो हमारे पास है वो कहता है कि जो हमारे पास लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के दरमियान जो हमारे पास रिलेशन होता है वो 100% आयोनिक होता है, ये CFT कहता है। लेकिन जो हमारे पास VBT था वो हमें कहता था कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के दरमियान जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है वो कोवेलेंट होता है। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा जो डिफरेंस हमारे पास हो गया। उसके बाद जो हमारे पास VBT था वो d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बारे में कुछ नहीं बताता था, लेकिन जो हमारे पास CFT है वो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में हमें बताता है कि कैसे जो हमारे पास d ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे स्प्लिट होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास VBT था वो हमें सिर्फ ये बताता था कि जो हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक हैं या डायामैग्नेटिक हैं। लेकिन जो हमारे पास CFT है ये हमें किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स की जो एग्जैक्ट वैल्यू वो हमें बताता है कि इसका जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की जो एग्जैक्ट वैल्यू वो हमारे पास क्या है। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पास d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप्स क्या क्या होती हैं। तो हमारे पास जो d ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों वो 5 हमारे पास होते हैं, उनकी शेप्स हम देखते हैं। तो ये हमारे पास d ऑर्बिटल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है DYZ, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास लोब्स होते हैं वो हमारे पास y एक्सिस और z एक्सिस के बिटवीन में होंगे। x z में क्या होता है x और z के हमारे पास दरमियान में होंगे, और एक्स वाई में क्या होता है x और y के दरमियान में हमारे पास होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है dx स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हमारे पास x एक्सिस के ऊपर होंगे और y एक्सिस के ऊपर हमारे पास होंगे, और z स्क्वायर में सिर्फ z एक्सिस के ऊपर हमारे पास ये लोब्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे जो हमारे पास लिगेंड होता है वो मैटर के पास कैसे आता है और मैटर को कैसे अप्रोच करता है। दो तरह से बच्चों जो हमारे पास लिगेंड है वो मैटर को अप्रोच करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेंट्रल मैटर एटम है और ये हमारे पास उसकी एक्सिस हैं। कुछ हमारे पास लिगेंड्स होते हैं जो कि हमारे पास इन बिटवीन द एक्सिस आते हैं, कि एक्सिस के दरमियान में हमारे पास वो पाए जाएंगे। कुछ हमारे पास लिगेंड्स होते हैं बच्चों जो हमारे पास बिल्कुल एक्सिस में आते हैं, मतलब एक्सिस के फ्रंट पे आते हैं। वो एग्जांपल कि हमारे पास ये कोई भी हमारे पास एक्सिस है तो ये हमारे पास लिगेंड है, ये बिल्कुल उसके हमारे पास हेड्स के साथ अटैच करेगा। और कुछ हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अगर मैं इस फिंगर्स को एक्सिस कर दी तो हमारे पास कुछ होते हैं जो हमारे पास इसके इन बिटवीन द एक्सिस में सेंटर में आएंगे। अच्छा, तो जो हमारे पास सेंटर में आते हैं उनमें रिपल्शन ऑफ फोर्सेस हमारे पास बच्चों कम होगी, और जो हमारे पास हेड टू हेड बिल्कुल जो हमारे पास उसमें एक्सिस के बिल्कुल सामने से आते हैं, इन फ्रंट से आते हैं, तो उसकी जो हमारे पास रिपल्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगी। जिनकी रिपल्शन फोर्सेस हमारे पास ज़्यादा होती है वो उस रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए हाई एनर्जी पे चले जाते हैं, और जिनकी रिपल्शन फोर्स कम होती है वो हमारे पास लोअर एनर्जी पे रहते हैं। वो कैसे हमारे पास होगा वो हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जो हमारे पास d ऑर्बिटल उसकी हमारे पास स्लिप से जो हमारे पास स्प्लिटिंग है वो हमारे पास कैसे होती है। हम देखते हैं कि जो हमारे पास d ऑर्बिटल की वो हमारे पास स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। ये हमने एक एनर्जी बना ली कि ये हमारे पास एनर्जी है। अच्छा, अब हमारे पास जो 5d जनरेट और d ऑर्बिटल्स वो हम देखेंगे। d जनरेट बच्चे ऑर्बिटल हमारे पास वो होते हैं जिनकी जो हमारे पास एनर्जी होती है वो सेम होती है। अब हम पहले 5 जो d ऑर्बिटल्स वो बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 2 3 4 और एक 5 आ गया जो हमारे पास। अभी इसके पास जो लिगेंड हमारे पास अप्रोच नहीं किया, लेकिन जैसे ही इसके पास लिगेंड आता है, अभी लिगेंड सिर्फ इसके पास आया है, ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास एनर्जी वो क्या हो जाएगी, हाई एनर्जी पे चले जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास तमाम एक्सिस में जो हमारे पास रिपल्शन फोर्सेस तो होंगी, वो तो बात की बात है कि किस में ज़्यादा और किस में कम, लेकिन रिपल्शन फोर्स तो सब में होगी। तो ये हमारे पास जो से ये डी जनरेट ऑर्बिटल ये हमारे पास बन गए जब हमारे पास लिगेंड आया उसके पास। अब कुछ लिगेंड्स मैंने आपको पहले बता दिया है कि कुछ लिगेंड्स आपके पास क्या होंगे कि कुछ आपके पास हाई एनर्जी पे जाएंगे, कुछ हमारे पास लो एनर्जी पे जाएंगे। तो जो एक्सिस के बिल्कुल हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, हेड टू हेड के साथ अटैच करेगा, वो हमारे पास जाएंगे हाई एनर्जी पे। और जो बच्चों आपके पास
इन बिटवीन दी एक्सिस करेगा वो जाएंगे आपके पास लोअर एनर्जी पे। जो हाई एनर्जी पे होते हैं वो सिर्फ आपके पास दो होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? दो। वो बच्चों एक हमारे पास होता है डी एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर होता है, और एक हमारे पास होता है डी जेड का स्क्वेयर। तो हमारे पास ये दो होते हैं जिनके हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है, वो हमारे पास हाई एनर्जी पे चले जाते हैं। और जो हमारे पास लोअर होते हैं वो हमारे पास तीन होते हैं ऑर्बिटल्स। तो पाँच में से तीन दो ऊपर चले गए, तीन हमारे पास नीचे आ गए। इसमें से आपके पास कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास होता है डी एक्स वाई, उसके बाद आपके पास होता है डी जेड वाई, और तीसरा हमारे पास होता है डी एक्स जी। तो ये हमारे पास होता है लो एनर्जी पे आते हैं, क्योंकि इनमें जो लिगेंड होता है वो इन बिटवीन दी एक्सिस होता है। अच्छा, अब जो हमारे पास हाई एनर्जी पे गए हैं, जो हमारे पास डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी जेड स्क्वेयर है बच्चों, इसको जो हम नाम देते हैं वो हम नाम देते हैं ई जी का। तो ये हमारे पास ई जी ऑर्बिटर्स होते हैं, इसे हम ई जी ऑर्बिटर्स बोलते हैं। लेकिन जो हमारे पास लो एनर्जी पे होते हैं इसे हम बोलते हैं टी टू जी ऑर्बिटर्स हम इसे बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ई जी और टी टू के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, इसको बच्चों हम एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा नोट, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसे हम CFSE से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बच्चों आपके पास एक स्केच था कि कैसे जो हमारे पास डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, लिगेंड जब आता है तो हमारे पास क्या होता है, जब आपके पास इन बिटवीन दी एक्सिस होगा तो वो लोअर एनर्जी पे, हेड टू हेड होगा तो वो आपके पास हाई एनर्जी पे, इसे हम EG कहते हैं, इसे हम T2G कहते हैं। तो ये आपके पास एक स्केच था। अब हम जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी उसकी हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं बच्चों। तो आपके पास ये जो डिजेनरेट ऑर्बिटल से 5, ये आपके पास ऊपर चलेगा, इसको हम कहते हैं EG, और जो नीचे आपके पास इसे बोलते हैं हम T2G। हमने बात की जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास डेल्टा नोट होता है। अच्छा, अब हमने इसका एक लिया सेंटर लिया क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का। इस सेंटर से EG तक जब हमारे पास डिस्टेंस होगा, सेंटर से EG तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा, उसकी वैल्यू की 0.6 प्लस के अंदर। और जो बच्चों हमारे पास नीचे की तरफ हमारे पास होगा, मतलब कि उसके सेंटर से T2G तक जो हमारे पास डिस्टेंस होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -0.4 से। अच्छा, अब हमारे पास कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर डी ऑर्बिटल जो हमारे पास ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, डिस्टेंस ज़्यादा, कुछ में हमारे पास कम होता है। ये ऐसा क्यों होता है? इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को हम पढ़ते हैं कि वो हमारे पास कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमारे पास कुछ ये हमारे पास ज़्यादा होता है और कम होता है, ये क्यों होता है, और इससे आगे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन में है उसके हमारे पास क्या फ़र्क जो वो पड़ेगा। तो इस जाने से पहले तो अगर बच्चों आपने जो हमारा चैनल वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें कि वो भी अच्छी सी नॉलेज सीख सकें। फैक्टर्स की तरफ आते हैं। तो फैक्टर्स मैंने आपको कहा था कुछ हमारे पास होते हैं कि जिनका जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, और कुछ का जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का डिस्टेंस है वो तो कम होता है। इसका ज़्यादा है, इसका हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का इसका हमारे पास कम है। ये क्यों होता है? अगर आपने बच्चों मेरा पहला लेक्चर लिया होगा VBT मैंने आपको पढ़ाया, उसके अंदर मैंने आपको थोड़ी सी टर्म्स पढ़ाई थी। दो हमारे पास टर्म्स होती हैं, एक आपके पास होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, और आपके पास एक होता है वीक फील्ड लिगेंड्स। जो बच्चों आपके पास क्रिस्टल जो हमारे पास ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का डेल्टा नोट अगर आपके पास ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो हमारे पास होता है, जो हमारे पास लिगेंड होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और जिसमें कम डिस्टेंस होता है डेल्टा नोट का वो आपके पास होता है वीक फील्ड लिगेंड। इसमें एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा इसके अंदर जो हमारे पास हुन्स रूल है, क्या बच्चों, इसके अंदर जो हमारे पास हुन्स रूल है वो अप्लाई नहीं होता, इसके अंदर वो अप्लाई नहीं होता। लेकिन जो वीक फील्ड लिगेंड इसके अंदर जो हुन्स रूल है वो अप्लाई होगा। हुन्स रूल बच्चों क्या होता है? हुन्स रूल की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ
कि फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे हमने बात की कि ऊपर आपके पास 2 ऑर्बिटल्स और नीचे आपके पास 3 ऑर्बिटल्स। हुंस रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन आने वाले लिगेंड्स हैं, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन आने वाले, तो आपके पास होगा वो पहले एक इसमें होगा, 2 3, मतलब एक एक इसमें फिल होगा, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ मतलब जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम कहते हैं हुंस रूल को ये फॉलो कर रहा है। हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों आपके पास ये है कि आपके पास ये 3 ऑर्बिटल्स हैं और ये आपके पास ऊपर 2 ऑर्बिटल। तो हमारे पास क्या करेगा कि पहले 1 2 3 ये फिर कर ऊपर नहीं जाएगा, इसी में फिर आगे जो हमारे इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इसी के अंदर फिल मतलब पेयर फॉर्म हो जाएगा। तो 3 4 5 और ये इसी के अंदर पेयर। तो इसको हम कहते हैं कि ये हुंस रूल को अप्लाई नहीं करता, ये हुंस रूल को अप्लाई कर रहा है। तो ये जो हमारे पास केस है, ये हमारे पास केस होगा जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, हुंस रूल को अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन ये हमारे पास केस तब होगा जब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे। और ये बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स कौन से होते हैं, आपको मैंने वीबीटी के अंदर अच्छी तरह से समझा दिया था कि ये हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं और ये हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो अगर आपको इस बात की समझ नहीं है तो आप काइंडली जाके तो वो आपके पास जो वीडियो है वो आप लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं उस कॉम्प्लेक्सिव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होंगी। तो हमारे पास दो तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, एक हमारे पास डायमैग्नेटिक और एक हमारे पास होता है पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में बच्चों हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर फॉर्म के अंदर होते हैं। और पैरामैग्नेटिक हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास अनपेयर फॉर्म के अंदर होते हैं। डायमैग्नेटिक या जो हमारे पास पेयर होंगे ये हमारे पास लो स्पिन होंगे। तो ये आपके पास बच्चों कौन से होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके पास होंगे। लेकिन जो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं ये आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जैसे आपके पास जैसे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बच्चों आपके पास होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आपके पास कौन कौन से थे, जैसे आपके पास अमोनिया था, या आगे भी साइनाइड वगैरह के एग्जाम्पल। तो हमारे पास अमोनिया है, तो ये आपके पास मतलब ये क्या करता है, अमोनिया काम क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का, तो ये अनपेयर को पेयर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास पेयर फॉर्म में करेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा और वो आपके पास लो स्पिन के अंदर पाए जाएंगे। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, लो स्पिन होगा। लेकिन जो बच्चों आपके पास हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, जैसे हमने हेलोजेंस की बात की, हम फ्लोरीन लेते हैं, हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास हाई स्पिन होगा। हाई स्पिन क्यों होगा, क्योंकि ये आपके पास अगर अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर है तो अनपेयर्ड के अंदर रहने देंगे। तो इससे हमें एक बात समझ आती है कि जो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो जो हमारे मोस्टली वो आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और जो आपके पास वीक फील्ड लिगेंड्स हैं ये हमारे पास मोस्टली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। उसके बाद हम एक इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे कि एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके ज़रिए हम किसी का भी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास डिवाइस का नाम है गाय बैलेंस। बैलेंस आपको पता है कि किसी भी हम वेट वगैरह करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। गाय बैलेंस हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर हमके पास हम फील्ड के अंदर भी उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स को देखते हैं और विदाउट फील्ड के अंदर भी उस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। अगर तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो आपके पास वेट है वो इंक्रीज कर रहा है, किसी भी जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है उसका जो वेट है वो उस फील्ड के अंदर इंक्रीज कर रहा है, तो वो आपके पास होगा पैरामैग्नेटिक। वो आपके पास क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर तो उसका जो वेट है वो हमारे पास डिक्रीज कर रहा है तो वो बच्चों आपके पास होगा डायमैग्नेटिक। तो आपके पास ये गाय बैलेंस एक आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें वेट करके बताता है कि ये अगर हमारे पास पैरामैग्नेटिक है या ये आपके पास डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट बच्चों CFT के अंदर एक छोटी सी आपके पास टर्म आती है जिससे हम कहते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी। लिगेंड फील्ड थ्योरी बच्चों आपके पास क्या होती है, जैसे हम स्टार्ट से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि जैसे लिगेंड जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। लेकिन लिगेंड फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ये भी बैक बॉन्डिंग करता है लिगेंड के साथ, उसको बॉन्डिंग को बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये हर कोई जो हमारे पास लिगेंड ये ऐसा नहीं करेगा।
ये सिर्फ वही लिगेंड्स करते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बच्चों वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें जो हमारे पास बैक बॉन्डिंग होती है वो पाई जाती है, तो इसीलिए वो जो बच्चों मैं आपको छोटा सा एक डिफरेंस बताना चाहूँगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और जो आपके पास वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं इनके दरमियान जो हमारे पास डिफरेंस क्या आता है, हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स आपके पास होते हैं बच्चों। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स मैंने बताया था कि आपके पास वो लिगेंड्स होते हैं जो गुड इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, जो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड्स हमारे पास वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं बच्चों, इसके पास जो हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। और वीक फील्ड लिगेंड्स के पास जो हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अमोनिया था NH3, इसके पास एक लोन पेयर है। वीक फील्ड लिगेंड्स में हम बात करते हैं फ्लोरा की, तो इसके पास आपके पास 3 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें जो आपके पास लोन पेयर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के अंदर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं, लिगेंड्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सेंट्रल मैटर एटम को। लेकिन बच्चों आपके पास क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ एक हमारे पास लोन पेयर, ये आसानी के साथ उसको दे देगा, मतलब गुड इलेक्ट्रॉन डोनर ये आपके पास हो गया। इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होता है कि इसके पास जो 3 लोन पेयर्स हैं, अगर किसी एक ने डोनेट होना है, ये कहता है कि मैंने किसी को डोनेट करना है अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये कहेंगे तुमने नहीं करना है, इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, इसे अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से ये हम एक गुड इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होता, इसलिए ये आपके पास वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो ये बच्चों आपके पास टॉपिक था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। अगर बच्चों आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी अगर, तो आपको ये 3 चीज़ नहीं आती MOT, VBT और CFT, तो मतलब कि आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कुछ नहीं पढ़ा। ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो CFT को आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर किसी चीज़ की अगर आपको समझ ना आई हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछेगा, और वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।